हाँ जी, जय श्री कृष्णा। कल का होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई भी नहीं किया? शाबाश। ट्राई भी नहीं किया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। बीकॉम का एग्ज़ाम है तो साला कुछ ट्राई भी मत करो, है ना। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को अपन इसको थोड़ा, क्योंकि डिस्कस अपन ने कल कर लिया था, तो इसको अपन अच्छे से ख़त्म कर देते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक बार मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट कर रहा हूँ। एस लिमिटेड फर्निशेस यू दी फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन हाफ ईयर की दी हैं, फिक्स एक्सपेंसेस दिए हैं हाफ ईयर के 45,000, तो फुल ईयर का कितना हो जाएगा 90,000। सेल्स वैल्यू दिया है 1.5 लाख रुपए हाफ ईयर का, प्रॉफिट दिया है 30,000। ये दोनों को हमने जोड़ के देखा था तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था, और कॉन्ट्रीब्यूशन से सेल वैल्यू से अपने को निकल जाता था पीवी रेशो। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर द कंपनी हैज़ प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ ₹10,000। इधर 10,000 का लॉस आ गया, सेकंड में सेल्स पता नहीं है, और 45,000 का फिक्स कॉस्ट है। अभी इसका वर्किंग कर लेते हैं। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है पहले 6 महीने का, उसके बाद सेल्स बतानी है। अगर 10,000 का लॉस होता है, यानी कि ये फिगर यहाँ वाला क्वेश्चन मार्क निकालना है, और फिर पूरे साल का आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। क्वेश्चन शीट आपके पास है, हम आ जाते हैं इधर। चलो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। आप चाहे तो साथ साथ भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या दिया है फर्स्ट हाफ ईयर का, फर्स्ट हाफ ईयर, इसका आपको शाबाश, इसका आपको फिक्स कॉस्ट दिया है, इसका आपको फिक्स कॉस्ट दिया है 45,000। आपको सेल्स दिया है 1,50,000। आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट 30,000 था शायद, है ना, 30,000 रुपये। अच्छा, सेकेंड हाफ की इंफॉर्मेशन आपके पास मिसिंग है, लेकिन कुछ क्लू उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि यार आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम होगा, नहीं बोलते तो भी हम सेम मान के चलते हैं। अच्छा, सेल्स हमको भी नहीं पता क्या है, और प्रॉफिट की जगह उन्होंने कितना दे दिया है, 10,000 का लॉस दे दिया। ठीक है, अब हमें करना है इसको सॉल्व। इससे अपन क्या करते हैं, इसको रेड कर देते हैं। चलो देखना, फर्स्ट हाफ की कैलकुलेशन करें अपन। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फॉर फर्स्ट हाफ। इसके लिए अपन को क्या निकालना है, सबसे पहला काम कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना देके रखा है अपन को, OR, और 45,000 रुपये, 45,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 75,000। ये आपका निकल गया कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब अपने को क्या करना है कंट्रीब्यूशन के बाद, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है आपका, C/S into 100. Now profit volume ratio is equals to C/S into 100 OR। C दिया है आपको 75,000, अभी हम निकाले हैं 1,50,000 की आपको सेल्स दी है, इंटू 100 किया तो ये निकलता है आपका 50%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपका क्या निकल गया, 50% निकल गया। चलो अच्छी बात है। और नीचे निकलते हैं, नीचे उतरते हैं और क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं अपन क्या, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ BEP एंड MOS फॉर फर्स्ट हाफ।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपसे जो पूछा गया है। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है जी अपना? वेरी गुड। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, OR, और 45,000 हमारा फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% है। मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। यह आता है आपका कितना? 90,000 रुपये। ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। आगे चलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर अपने को निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करने का है? सेल्स में से अपन ब्रेक इवन, सेल्स कितना था अपना? 1.5 लाख रुपए, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अच्छा, सेल्स अपने को देके रखा है कितना? OR, और 1,50,000 माइनस 90,000 इज इक्वल्स टू 60,000। ये आ गया आपका क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। मैं सब मान के चल रहा हूँ, आप साथ साथ कर रहे हैं इसको। ये लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जी पूरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 जो होमवर्क दिया था और आदत के अनुसार आपने उसे सॉल्व नहीं किया, तो ये सीन है आपके सामने। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? देखो ज़रा क्वेश्चन का सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकंड हाफ ईयर अज्यूमिंग दैट पीवी रेशियो सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो सेकंड हाफ का सेल्स निकालना है। निकाल लेते हैं, सेल्स निकाल लेते हैं। आने दो जी, चलो ऊपर चलते हैं। चलो सेकंड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स फॉर सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में सेल्स निकाल लो जी। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स ऑफ सेकंड हाफ। चलो, इसके लिए सेल्स का क्या फॉर्मूला है अपने पास? सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या हो रहा है आज? फिक्स कॉस्ट आपका 45,000 एज इट इज, प्लस माइनस 10,000 है, तो ब्रैकेट्स में लिख देते हैं अपन। अच्छा, इसके बाद अपॉन 50%, बोले उन लोग कि सेम है। चलो जी, कितना निकलता है ये? 35,000 डिवाइड बाय 50% और 70,000 रुपीज़। ये निकल गया जी अपना सेल्स 70,000 रुपये। क्या निकल गया? 70,000 रुपये। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 कुछ तो कह रहा है यार। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो पूरे साल की। निकाल लेते हैं। अच्छा, पूरे साल का निकालने के लिए अपन ने क्या देखा था कि फिक्स कॉस्ट को डबल करेंगे, है ना? अपन ने पहले सेल्स निकालते हैं, सेल्स फॉर होल ईयर। पूरे साल की सेल्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 1,50,000 पहले 6 महीने का था और ये 6 महीने का हमने निकाला 70,000, तो टोटल हो गया आपका 2,20,000 रुपये। ये आपका सेल्स आ गया कंप्लीट ईयर का। ओके, अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट अपने को निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कंप्लीट ईयर।
ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कंप्लीट ईयर, इसके लिए फार्मूला अपना क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट साल भर की कितनी आएगी, पहले 45,000 थी 6 महीने की, फिर अगले 6 महीने की 45,000 है, इसको डिवाइड बाय कर देंगे 50%, तो ये निकल के आता है आपका कितना, 90,000 डिवाइड बाय 50% इज इक्वल टू 1,80,000। ये आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए सेल्स में से इसको डिडक्ट कर देंगे। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स कितना है आपका, 2,20,000 माइनस 1,80,000 ओ आर, और 40,000 इज योर फाइनल आंसर। ये आपके सामने है जी, गंदी गंदी हैंडराइटिंग में अच्छा सॉल्यूशन। ये इस तरह का कोई अच्छा आप जो लेट आए मुझे बताएं, आपने घर पे किया इसको, नहीं किया? आपने घर पे किया, यस और नो? नो, मिस्टर मारी नहीं। तो मैं आपको दूं लिखने को ये, कितनी देर लेंगे आप? 2 मिनट लेंगे। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं आपको ऐसे दूं, चलो ठीक है, ले आप फिर करें। पहले ये पूरा पेज चलेगा, उसके बाद फिर वो आएगा, राइट? तो यहां से स्टार्ट है, कीजिए। ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, और यहाँ से सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट इसका दिया था, उधर का बोला था कि सेम है, सेल्स अपने को निकालना था, और प्रॉफिट लॉस में था, उधर नेगेटिव था। कर ले, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं आपको। मैडम जी, आपने पूरा सॉल्व कर रखा है? तो तुम तो बोली थी नहीं करके आई हो, भूल गई थी। चलो 2 मिनट बचे हैं 5 मिनट में से। मैडम जी के पास सॉल्यूशन है, आप कर सकते हो उसमें। 2 मिनट बचे हैं जी बस, फिर हम नया क्वेश्चन लेंगे आज का नया माल। फटाफट करें। बस 1 मिनट और बचा है जी आपके पास। ये मिनट बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। चलिए, ये सेकंड कंप्यूटेशन है। नहीं, वो उन्होंने लिख लिया है उसमें से।
60 सेकंड में से 45 सेकंड बचे हैं। मैडम जी क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, पढ़ो। शीट नहीं लाए? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अभी। ओके, दिस इज लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखना आप शुरू करें, जो लोग लिख चुके हैं। जो लोग लिख चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 देखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है। एक्सेलरेट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर सेल्स। मैं भी पढ़ लेता हूँ। ओहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा क्वेश्चन है। टुच्चा पुच्चा नहीं है, अच्छा पच्चा है। चलो, हाँ जी। देखिए ज़रा, आ जाए क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सेलरेट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सील एंड सेल्स 4 टाइप्स ऑफ, मतलब 4 प्रोडक्ट बेचते हैं ये ABCD। एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने आपको बोला था कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन को समझने का 60% मार्क्स है, 40% एग्जीक्यूट करने का है। समझ में आ गया तो गेम खत्म। सेल्स मिक्स उन्होंने बताया कि मतलब 4 प्रोडक्ट वो बेचते हैं जिसमें सेल्स मिक्स है ये 33.3333%, 41.67%, 16.67% और 8.3333%, ऐसे करके परसेंटेज वाइज बेचते हैं। टोटल बजटेड सेल्स है आपकी 60,000। मतलब अगर 100% 60,000 है, 100% 60,000 है तो 33.33 मतलब 1/3 हो गया, यानी कि 20,000 रुपये ए बिकता है। अरे भाई, इन 2 लाइन से अगर अपन एक कंप्यूटेशन की कोशिश करें तो क्या समझ में आ रहा है कि 60,000 का टोटल सेल्स मिक्स है, टोटल सेल्स है, और वो ABCD किस किस रेशो में बेचते हैं। तो 33.333333 करेंगे तो 60,000 का 33.33 यानी कि 20,000। 60,000 में 20,000 का तो ये बिकता है 60। सॉरी, अगर सारी कैलकुलेशन मंथ की है तो मंथ का निकालो। अगर सारी अभी जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है, अपन ने 6 महीने का भी निकाला, यस, तो जैसे कैलकुलेशन होगी वैसे अपन निकाल लेंगे। आप साल भर का भी निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 हर जगह से होगा और अल्टीमेटली इंपैक्ट वही पड़ेगा। पर अभी अपन इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ले। नीचे देखते हैं साल के लिए बोल रहे हैं या फिर कितने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर है? ओके, हम कहाँ थे? अच्छा, ये 41.6666666666% निकालो तो कितना आता है? 41.6 के पीछे सारे 6 कितना आता है? ओ तेरी, 60,000 का 25,000 आ रहा है। 25,000 तो 20,000 का माल ये बिक रहा है, 25 का ये बिक रहा है। 16.666667 निकाले कितना आता है? दस हजार। 60,000 में से 20 ये, 10 वो, 30 बचा, 30, 25 ये, तो 5,000 का वो बिकता है। भाई हमें सेल्स तो निकालना है ना।
वेरी गुड, 16 से आधा हो गया, 10 का 5 हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नाइस गाय। ओके, तो ये अपन ने अभी क्या किया कि इधर सेल्स देके रखा है आपको 60,000 रुपए का, और 60,000 रुपए का ब्रेकअप ऊपर दिया है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। यहां तक ओके है? अब नीचे आते हैं। आगे बोलता है क्वेश्चन में कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ए की 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 20,000 का सेल्स है तो 12,000 हो गया 60%। यहां 25,000 की सेल्स है तो 68% निकाले, कितना आता है? 25 छंग 150, 15, 25, 17,000, 17,000। वहां पे 10,000 का 8,000 और 5,000 का 2,000। भाई ये कंप्यूटेशन करेंगे 80%, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। अगर अपन वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा? यस। अच्छा, अब वो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, उससे सबका पीवी रेशियो निकल जाएगा। ओके, फिक्स कॉस्ट दिया है 14,700 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 14। ये तो टोटल होगा, ये तो चारों का टोटल होगा, है ना? तो चारों का टोटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, चारों का टोटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसका पीवी रेशियो निकाल देंगे, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के बाद फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ जाएगा अपना? ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ले, निकालना ही वो था। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस। पहला काम हो गया, आसान है। अच्छा, फिर ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेल्स मिक्स इज चेंज्ड। अगर सेल्स मिक्स चेंज कर दिया, जबरदस्ती की मेहनत करवा रहे हैं, अगर सेल्स मिक्स ये हो जाता है तो फिर से निकालो। यार ये तो गंदा काम हो गया, डबल से करना है, यानी कि पर इन्होंने परसेंटेज यहां पे अच्छे दे दिए। 60,000 का 25%, यानी कि 15,000, 24,000, 18,000 और 6 बजे 30, 3,000, ऐसे करके निकल जाएगा, और फिर से कैलकुलेशन होगा। जी, सिर्फ परसेंटेज, मतलब दो स्टेटमेंट बनेंगे। पहला स्टेटमेंट बनेगा जो दिया हुआ है, और दूसरा जो अगर सेल्स मिक्स चेंज होता है तो क्या। यस। अच्छा, कॉलम कितने आसान है क्वेश्चन। हाँ भाई, वो तो उसकी परसेंट पे चलेगा ना, जो भी रकम निकलेगी। इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेट बनेगा, मैं मान के चलूं क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन कंट्रोल ओ, MC Q, सॉरी, देखो बना गया हूं, टाइम बचता है। देखो पहला पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, फिर ABCD और टोटल। पहला कॉलम किसका बनेगा? पर्टिकुलर्स का, और फिर ABCD और टोटल। यस। तो आप चाहें तो बना लें कि आपको मैं बाद में वक्त दूंगा, बना ले साथ साथ यार, इजी है। हाँ जी, क्वेश्चन इजी है। कंपटीशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, computation of break even point given sales mix, that is 33.13%, 41.23%, 16.23% and 8.13%। ओके, यहाँ पे अब अपन डाल देते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे डाल देते हैं अपन प्रोडक्ट A, B, C, D, और ये अमाउंट हो गया आपका टोटल। सबसे पहला अपन यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स के आगे अपन क्या कर देते हैं, नीचे यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट 1।
ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गन फैलाने से अच्छा है कि अपन वर्किंग नोट से निकाल के ले आए उसको। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, वर्किंग नोट से निकालेंगे यहाँ पर। ओके, देखिए वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स। A, B, C, D एंड टोटल सेल्स आपको कितनी दी है? 60,000। और परसेंटेज क्या है इनका? प्रोपोर्शन क्या है इनका भाई? ये टोटल जो है, एक मिनट कहाँ गया ये टोटल जो है ये 100% है, और इसका ए कितना था? 33 पॉइंट या 13 कर देते हैं परसेंट, इसके बाद 4123, उसके बाद रेशो था 16:3, और उसके बाद 813। ओके, अब ये 60,000 रुपये को अपन को इस रेशो में बांटना है, तो इस रेशो में बांटेंगे। इसका कितना आता है? कितना आता है? हाँ, इसका 20,000 निकला, इसका निकलता है 25,000, ये 10,000 और ये 5,000। वैसे क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तो अपन इसको उधर परसेंटेज लिखकर भी कर सकते थे, पर ठीक है, अपन कोशिश करें कि वर्किंग नोट से करें, ताकि स्टेटमेंट्स जितने भी अपने बने ना वो साफ सुथरे बने। चले, अब उधर आते हैं हम टाइम पास करने। आ जाओ जी, चलो अब हो गया जी अपना काम शुरू। अब फटाफट करते हैं। देखो ये ए में कितना बता के रखा है? 20,000। कितना निकल रहा था ये? 20,000। ये आ गया जी 20,000, ये आ गया 25,000, ये आ गया 10,000, ये आ गया 5,000, और टोटल है आपका 60,000। वेरी गुड। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। अच्छा, कितना देके रखा है ये? हाँ, 60%। फर्स्ट वाला क्या है? 60%। 60% ऑफ 20,000, 12,000। 25,000 का 68%, 17,000। 10,000 का कितना परसेंट है? 80%, दैट इज 8,000। 5,000 का 40%, दैट इज 2,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना जा रहा है? टोटल करें जरा। 39,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या अपन? कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन कमजोर क्यों हो गया? कंट्रीब्यूशन कितना निकल रहा है? फर्स्ट वाले का आता है 8,000, फिर आता है अगेन 8,000, फिर आता है 2,000, और फिर आता है 3,000, और टोटल आता है
21,000। ओके, अच्छा अपन ना अपनी सेफ साइड के लिए ना इनको ब्रैकेट्स में कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें ब्रैकेट में नहीं करते ना तो कई बार क्या करते हैं अपन, जोड़ते हुए नीचे उतर जाते हैं। चले, अब कंट्रीब्यूशन आ गया अपना, टोटल आ गया जी। अच्छा, यहाँ पर अपन पीवी रेशियो तो निकाल ही सकते हैं सबका, निकाल दो। वैसे चाहिए तो नहीं पर निकाल दो। प्रॉफिट नहीं, बीईपी के लिए चाहिए पर इंडिविजुअल सबका नहीं चाहिए, टोटल का चाहिए। पर अपन निकाल दो, सबका निकालो, सबका निकालो। फर्स्ट वाले का पीवी रेशियो, अच्छा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। शाबाश। तो कंट्रीब्यूशन आपका 8,000 है, सेल्स आपका 20,000 है, तो कितना परसेंट निकलता है? 40%। बाकी भी निकालें यहाँ पर, 8 25 25 चौक 100, 25 या 75, 25 दूना 50, ये निकलता है आपका कितना? 32%। ये मैं निकाल सकता हूँ तुरंत 20%, ये भी निकाल सकता हूँ तुरंत 60%। इसका आप निकालो। %35। अच्छा, फिक्स कॉस्ट दिया है आपको कितना? फिक्स कॉस्ट दिया कितना? 14,700। 14,700। तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया जी आपका कितना? कितना निकलता है? 6,300। ये आपका प्रॉफिट भी आ गया। अब आपको बोला है कि यार ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, फालतू काम करो मत। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या निकालना है, कैसे करना है अपने को? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 14,700 डिवाइड बाय 35%। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ रंग बदल के ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसको नीचे से क्लोज कर देना। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये होता है आपका 14,700 डिवाइड बाय 35%। और ये आंसर कितना निकलता है? निकालो। कितना आता है? 42,000। ब्रेक इवन सेल्स आ रहा है आपका 42,000 रुपये। दिस इज योर आंसर। 42 में ठीक से लिखो क्या? कितना आ रहा है आपका? 42,000 रुपये। 42,000 रुपये। ओके, लिखा क्या? अच्छा, अब वो सेकंड वाला जो फॉर्मेट है, सेकंड वाला जो सीन है वो भी बन जाएगा। सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा और फिर अपन उसको, मतलब आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख के ऐसे लगता है ना कि यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, करेंगे कैसे? जब क्वेश्चन देखते हैं एक एक टुकड़े को उठाओ और थोड़ा सोचना शुरू करो। अपन ने क्वेश्चन लिया तो अपन ने सबसे पहले देखा यार ये सेल्स दे रखा है, इधर मिक्स दे रखा है, सेल्स तो निकल गई। ऐसे जैसे जैसे आएंगे और नीचे देखेंगे तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला देखते हैं। मैं सब मान के चलूँ कि ये लिख चुके हैं आप साथ साथ? ओके 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 ओके। ये देखो, आज बिल्कुल तैयारी के साथ है, देश कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है बिल्कुल। देखो आप, सेकंड वाला मैं डायरेक्ट फॉर्मेट बना वो लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। पर्टिकुलर्स दिया है, ए मिक्स कितना है? 20% है। ए बी, ए है, बी है, फर्स्ट है आपका ए, फिर बी, सी, डी और टोटल। अच्छा, ए कितना है? कोई रेशियो बताएगा?
25%, 25% of sales. B, 40% of sales. C, 30% of sales. और D, 5% of sales. चलो ये हो गया जी अपना। अच्छा ऊपर वही लिख देंगे अपन, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, computation of break even point at new sales mix। ठीक है करते हैं। चलो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स ये है अपने को इधर 60,000, 60,000 का 25% हो गया आपका 6, 25, 15, 15,000, 24,000, 6 या 18,000 और 6 5 30, 3,000 रुपये। फिर लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसका 60% है। फर्स्ट वाले का क्या है? 60% है, देख लो 60, 68, ओके। 60% ऑफ 15,000, 68% ऑफ 24,000, फिर 80, 40, 80% ऑफ 18,000 और 40% ऑफ 40 था, हाँ 40% ऑफ 3,000। चलो ये आता है 15 छंग 90, 9,000 रुपये। यहाँ कितना आता है? सॉरी 16,320 रुपये। इसमें कितना आता है? 14,400 रुपये। और लास्ट में 1,200 रुपये। अच्छा कोई टोटल करके दिखाएगा इसका? इनको अपन ब्रैकेट्स में कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना है। 49, अच्छा 40,920, 4920, ओके। चलो अभी 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 ये निकलेगा अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फर्स्ट वाले केस में कितना निकल रहा है? 6,000 रुपये। सेकंड वाले में निकालो, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ 1 मिनट का। निकाले आप, कैलकुलेशन कैलकुलेटर आपके पास है। हाँ सेकंड केस 7680, 7680। थर्ड केस 3600। फोर्थ केस निकालें 1200, 1800, 1800। अच्छा टोटल बताओ। 19,080, 19,080 ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद अपन ने क्या निकाला था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लेते हैं सभी का। उसका फॉर्मूला है C/S × 100 फर्स्ट वाले केस में। अच्छा एक मिनट। अगर हम कंट्रीब्यूशन यहाँ वैसे फॉर्मूला लिख तो दें, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारे पास है, तो 100 - 60 40, 100 - 68 32, 100 - 80 20। कुछ याद आ रहा है? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन। अच्छा देखो पिछले सॉल्यूशन में देखो आप जरा, पहले वाले का 40% आया होगा, सेकंड का 32, फिर 20, फिर 60। यस यहाँ भी यही आएगा। अरे 100 रुपये वेरिएबल, 100 रुपये सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है तो 40 ही तो बचा कंट्रीब्यूशन। यस तो या तो आप फॉर्मूला लगाएं या फिर आप, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? 40%, 32%, 20% एंड 60%। ओवरऑल कितना निकल रहा है?
31.8%, शाबाश। 31.8% निकलता है। अब फिक्स कॉस्ट देख लो। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 14,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो 14,700 ही रहेगी ना, 14,700। तो प्रॉफिट जो होगा आपका, इसमें से इसको घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा 19,080 में से 14,700 जाने दो। हाँ, 4,380 रुपये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट अपने को निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो और आसान है जी अपना। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट हमारे पास है। ओके, चलो यहाँ पे इसको कर देते हैं अपन, कलम को चेंज, यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटेशन। इसको बंद कर देना ना, जो आपका ये फॉर्मेट है इसको प्रॉफिट के बाद से बंद। कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अंडर न्यू सेल्स मिक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला डालेंगे जी, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, OR। और फिक्स कॉस्ट कितना था? 14,700 डिवाइड बाय 31.8% OR, और कितना आता है? 46,226 रुपये। ये आता है आपका आंसर। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन खत्म। चले कर लें इसको। कर लिया? साथ साथ ही कर लिया क्या? किसी का कुछ बच्चा? अच्छा, वैसे है ही नहीं है कि भाई अपन बहुत स्लो चले और बहुत वैसा, क्योंकि टुच्चा सा है। पर ये काम अच्छा किया ना, मैं फॉर्मेट बना के लाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। क्वेश्चन नंबर कौन सा निकालना है? 8 निकालना है। बैटरी है, चलिए। ये कौन सा था? 9 था ना। क्वेश्चन नंबर 8। चलो यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है। देखो ज़रा क्या कह रहा है ये। देखो, समझने की अपन पहले शब्द से ये इससे कंफर्म रहे, क्लियर रहे कि अपन को समझ में आ गया तो अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल कंपनी फॉर द मंथ। एक कंपनी है, जून महीने का हिसाब दिया है उन्होंने। 2 प्रोडक्ट है उनके पास, L और M, क्वेश्चन से दिख रहा है। सेल्स आपको दिया है 60,000। टोटल सेल्स है कितना? 1,20,000। इससे एक चीज क्या समझ में आ रही है कि जो सेल्स मिक्स है वो 50-50% है। अरे भाई, टोटल सेल्स 1,20,000 है और दोनों 60-60 है, इसका मतलब सेल्स मिक्स बराबर है LM का। वेरिएबल कॉस्ट दिया है आपको 42,000 और 30,000। इससे क्या पता चलता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो यहां पर क्या है? 50% है और यहां पे 70% है।
अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे तो पीवी रेशियो हाथ में निकल जाएगा भाई, तो फिर यहां पे पीवी रेशियो 30% निकलेगा, यहां 50 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस अपन हर दिन कुछ एनालिसिस करते रहेंगे ना, तो जैसे होता है ना कि भाई कैलकुलेशन एकदम से तुरंत आ जाती है, तो कैसे आती है? लिंक करने से चीज़ें आती है। यहाँ तक ओके? अनिकेत ध्यान दे रहे हैं अपन? ओके, देखिए कंट्रीब्यूशन 18,000, 30,000 वो आ गया जी, आपका फिक्स कॉस्ट दे दी उन्होंने, नेट इनकम बता दिया 12,000 रुपये। तो ये आपको एक फोटो उन्होंने दे दिया। अब आपसे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर ईच, निकाल लिया हुआ हमने, एंड देन कंप्यूट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग असम्पशन। नीचे कुछ असम्पशन दिए, देख लेते हैं। कह रहे हैं पहले तो जो दिया है उसका निकाल लो, और उसके बाद आप कुछ असम्पशन दे के रखिए इन्होंने। वो असम्पशन क्या है? ये है सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड 60% टू एल एंड 40% टू एम। कह रहे हैं कि अगर मतलब हाँ सेल्स मिक्स चेंज करेंगे तो कैसे सीन बनेगा। अच्छा, अगर 60% ये होगा, 1,20,000 का 60% यानी कि 12 चंग 72, 72,000 ये होगा और 48,000 ये होगा। यस यस। अच्छा, अगर सेल्स ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ 48 और 72 72, इनके हिसाब से अपन को ब्रेक इवन पॉइंट और ये सारे नाटक निकालना है। नीचे कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट, और गंद फैला आ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबव। अरे हराम खोरे कुत्ते हैं साले। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला उसने? 1,80,000 रुपए अगर आपकी सेल्स हो तो फिर से करो, मतलब वो पहले इसको सॉल्व करो, फिर एक फॉर्मेट इसका बनाओ, किसका बनाओ, फिर 1,80 पे इसका बनाओ, इसका बनाओ। मर क्यों ना जाओ, ऐसे भी देता है क्या क्वेश्चन? कर सकते क्या? कर सकते हैं, मतलब टाइम ज्यादा चाहिए। चलो चलो एक काम करते हैं, यहां तक करते हैं। हाँ बता दो, फिर से यहां तक करते हैं, और ये वाली लाइन में होमवर्क पे दे देता हूं आपको। भाई सेम सेम है, बस आपको पर करके आना यार। नहीं नहीं, क्लास वर्क में दूंगा अभी, बाद में बैठेगा। 1:30 बजे के बाद बैठेंगे इधर। हाँ आफ्टर क्लास बैठो ना इधर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, क्वेश्चन आपको क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये वाला वो कह रहा है कि सेल्स रेवेन्यू यानी कि सेल्स मिक्स चेंज करें। ऊपर 50-50% अपन ने देखा, 60-60, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये एल 60% बेचेंगे तो 1,20 का 60% हो जाएगा, और वो उसका 40% हो जाएगा। अरे हाँ यहाँ समझा क्या? अच्छा, तो अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ अपन को सॉल्व करना है। कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, MCQUE 8 आपके सामने हाजिर है। एक और करिश्माई 2 असम्पशन से अपने पास। हाँ होमवर्क करके आओ। अच्छा देखो देखो, ये अपना जो फॉर्मूला होगा, पहला असम्पशन और दूसरा असम्पशन यानी कि 60 और 40 के हिसाब से, इसकी अपन बाद में करेंगे बात। पहले अपन क्या करते हैं, कुछ वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग मतलब गिवन सिचुएशन के हिसाब से कर लेते हैं। तो कंट्रोल न्यू कर देते हैं, नया पेज आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर, ओए ये क्या हुआ? ओके ओके, QUE 8 है, 8 computation of PV ratio and break even point sales you are required to PV ratio for each product. Okay,
पीवी रेशियो दोनों का निकालना ही, गलती लिख दिया, चलो ठीक है। पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स फ्रॉम द गिवन डाटा। सेल्स मिक्स 50% L एंड 50% M। ये अपन पहले जो अपन को गिवन है ना उसके हिसाब से अपन कंप्यूटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो करना आ जाएगा, ठीक है। चलो आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि है नहीं कुछ इसमें। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेल्स दिया है, अच्छा प्रोडक्ट है L, यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देते हैं, प्रोडक्ट L, प्रोडक्ट M और टोटल यहाँ पे डाल देते हैं पर्टिकुलर्स। अच्छा अब सेल्स दिया है, क्वेश्चन में गिवन है 60, इसका है 60,000, इसका भी है 60,000 और इसका है 1,20,000। 60,000 एंड 120। अच्छा दूसरा फिर इसमें से क्या करने का है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 42,000, 30,000, 72,000। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया गया इन्होंने निकाल के, 18 सब निकाल के दिया है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है वैसे इन्होंने, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या ट्रिक है वो। 48,000, ओके। अब अपन को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का है। फिक्स कॉस्ट भी दिया है, चलो बाद में निकालते हैं, पर अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू C अपॉन S इंटू 100। फर्स्ट वाले केस में कितना निकलता है, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि 18,000 30% निकलता है। निकाल के दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, अब तो क्लियर है चीज़ें। यहाँ 50% निकलता है, वहाँ निकालो कितना है टोटल, हाँ जी 40% निकलता है। चलिए फिक्स कॉस्ट दिया है आपको, फिक्स कॉस्ट दिया आपको 36,000, हाँ 36,000। ये 36,000 अपन क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे तो क्या आने वाला है आपका प्रॉफिट आ गया कितना 12,000 रुपये। हाँ निकाल देते हैं, अपना जाके रहे। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, अपन निकालेंगे छत्तीस हजार, ठीक है ना, हाँ 36,000 डिवाइड बाय कितना आता है 90,000। बस यही करना है आपको। ये इसलिए इसमें निकाल दिया मैंने कि अपन को करना क्या है भाई, ये आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद नीचे ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन आप अलग से कर देंगे। ये ओके है, ये ओके है। अच्छा अब देखो देखो देखो, अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा,
देखिए सेल्स, अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो 100% सेल्स है, और इसमें से अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मान लो ये 20% है, तो जो भी आएगा अपना प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन वो 80% होगा। जब कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। यस। अच्छा, अगर अपन क्या करें कि सेल्स में से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को 100% में से माइनस करेंगे, मान लो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना है, मान लो 35% है, मान लो 35% है। ये जो फिगर है ये इनसे कोई सारोकार नहीं है, अभी उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। अगर ये 35 है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना होगा, 65%। यस यस। अच्छा, एक दूसरा तरीका, वेरिएबल कॉस्ट रेशो और कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं अपन। वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्वेश्चन पढ़े जरा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर 60 और 40% हो एलएम, तो सेल्स तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना। फिर बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए रेशो चाहिए हमें। अरे बाबा, बात पकड़ में आती है क्या? अगर ऐसा करेंगे तभी अपना काम बन पाएगा। आप इसको लिखें, एडिट हो जाने के बाद में अच्छा मैं क्या बोलूँ, अभी अपने से बंदा मिलने आने वाला है, तो उसने दोपहर का पूछा है, मैंने उसको रोक के रखा है। एक अप्रैल से अभी नहीं कर, तो 1 अप्रैल से आपको 2 टाइम लगेगा ना, सुबह और दोपहर। तभी आपको ध्यान में उसका थोड़ा नहीं सर प्लीज़ जब इसकी बात सर मेरा 10 चलो चले जाओ यहाँ से। चले तो ओके जी। अगर हम इसको यहाँ पर, ये देखो फैकल्टी तुम्हारी बार बार बाहर भाग जाती है। ये देखो, अगर हम यहीं पर वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालना चाहेंगे तो पहले चेक करना पड़ेगा, पेन यही है। अच्छा, इसका वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे निकलेगा, 42,000 डिवाइड बाय 60,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रेशो निकल रहा है यहाँ, 70% निकल रहा है, 70% आ रहा है। अच्छा, ये 70% अपन ऐसे भी निकाल सकते थे ना कि 100 में से पीवी रेशो हटा दो तो 70 आ गया। यहाँ पर 60, अच्छा ये तो 50-50 है तो दिक्कत ही नहीं है। इसका कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिक्स जब भी बदलेगा देखेंगे उसको। आप इतना देखें इधर कि अभी 60,000 सेल्स है तो 70% यह है। अब कल को 70,000 सेल्स होती है तो 70% निकाल देंगे सीधा। कल को 80,000 सेल्स होती है तो 70% निकाल देंगे सीधा। तो अब वो कैलकुलेशन में अपन उलझन वाले सीन में नहीं आएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है अपने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जब सेल्स मिक्स चेंज होगा तो उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन हमें तो पता है ना कि वो सेल्स के हिसाब से चलती है। यस है क्या? ओके, कंट्रोल एस। मैं ऐसा मान के चलूं क्या कि ये आप नोट डाउन कर चुके हैं? ओके, तो अपन अब इसका जो वो उन्होंने दिया है MCQ
QUE, ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा। फर्स्ट असम्पशन है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट। अपन को तीन चीज़ें निकालनी है, पर्टिकुलर्स, एल, एम एंड टोटल। साथ साथ कर सकते हैं, चलिए कीजिए। पर्टिकुलर्स, उसके बाद पेन ले लेते हैं ब्लू, ये देखो ब्लू पेन आ गया है। प्रोडक्ट एल, एल कितना कह रहा है ये, 60% बोल रहे हैं, 60% ऑफ 120 और प्रोडक्ट एम 40% ऑफ 120 और ये टोटल मिक्स क्या है, 60-40 है। तो अब सबसे पहला सेल्स आ गया 12, इसका हो गया 72,000, इसका हो गया आपका 48,000 और ये हो गया आपका 1,20,000, 1,20,000। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट इसमें से लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इसका क्या था, 70% था और उसका 50% था। तो अब इजी हो गया ना यार काम अपना। तो 70% ऑफ 72,000, 50% ऑफ 48,000, 50,400, 50,400 रुपये यहाँ, और अच्छा वहाँ तो 24,000 आ जाएगा सीधा सीधा ना, 24,000 यहाँ। अब टोटल करें, $74,400, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया जी। ये वेरिएबल कॉस्ट अपन क्या करेंगे, सब जगह से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 21,600, शाबाश। सेकेंड 24,000, टोटल 4-5, 45,600। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, PV रेशो इज इक्वल टू C अपॉन S इंटू 100। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो वही रहेगा, 70 और 70 का यहाँ 30% और 50 का यहाँ 50%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये चीज़ें लिंक करना सीख गए, काम हो जाएगा जी आपका, टेंशन ही। फर्स्ट वाले में आता है आपका 30%, सेकंड वाले केस में आता है आपका 50% और थर्ड वाले केस में निकाले हैं आप। कंट्रीब्यूशन 45,600 डिवाइड बाय 38%। चलिए 38% आता है, गलत है? नहीं, मिक्स चेंज हुआ है ना, मिक्स चेंज हुआ है ना। 45,600 डिवाइड बाय 1,20,000 करें आप तो आ जाएगा आपका 38%। अच्छा, अब जल्दी करते हैं, नहीं तो बोर होगा फिर। प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, हाँ फिक्स कॉस्ट है 36,000। फिक्स और डैश 36,000, इसको उड़ा देंगे तो जो भी आएगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट कितना निकलता है, 9,600 रुपीज़ ओनली। ये आ गया जी आपका, ये बनता है आपका काम, खत्म होता है या 9,600 का प्रॉफिट आ गया जी आपका। कर लें आप ऐसे।
अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, निकल जाएगा आराम से ना। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और 36,000 डिवाइड बाय 38%। 36,000 ही तो है, निकालें। 94,737 ये हो गया आपका आंसर। चलो करें। अगर ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खपत होने वाला है, लेकिन है आसान। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 6 से 8 नंबर, यार लॉटरी है अगर ऐसे आ जाते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको क्वेश्चन हो गया ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना 60% काम क्वेश्चन समझने का है। क्वेश्चन समझ गए तो सोल्यूशन तो हाथ में है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं जी। सेकंड अजम्पशन करे क्या? चलिए सेकंड असम्पशन का भी फोटो है अपने पास, टेंशन ही नहीं लेनी है अपन को। फॉर सेकंड असम्पशन स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट। तो आप एक काम करें, ये फोटो बना लें, आपको 1 मिनट का समय दे देता हूं मैं। फटाफट फटाफट होना चाहिए पर काम। प्रोडक्ट एल है, एल 40-60 है ना, 40% ऑफ 120 कितना कर दिया? 1,20,000। प्रोडक्ट एम 60% ऑफ 120 और ये टोटल। चलो अब मैं फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा मानते हुए कि आप इसको कर लेंगे साथ साथ, है ना। सेल्स टोटल है 1,20,000, 1,20 का 40% हो गया, 48,000 यहाँ और 72,000 यहाँ। वेरिएबल कॉस्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ, परसेंटेज वही है 70% एंड 50%। प्रोडक्ट LM का तो 70% निकालते हैं। 4×3=12, 8×3=24, 1440, 14,400 गया, कितना आता है? 33,600 और यहाँ पे आता है 36,000। ये तो 50% था ना, ओके। ये इसमें से अपन डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे टोटल आता है आपका 69,600। अब जो आएगी फिगर उसे क्या कहेंगे हम? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाओ मेरे को। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में कितना आ रहा है? 14,400। सेकंड केस में आ रहा है 36,000। 50,400 टोटल हो गया। 50,400 आ रहा है, हाँ जी। अच्छा अब पीवी रेशियो निकालें तीनों का। अच्छा इसका तो वही निकलेगा 30%, इसका वही निकलेगा 50%, इसका निकालना है। तो 50,400 डिवाइड बाय 1,20,000 करो, 42%। 42%। अच्छा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपने को वही 36,000 रहेगी। इसको लेस करेंगे तो जो हाथ में आएगा आपको उसे क्या कहेंगे अपन? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डैश डैश निकालो। 14,400 रुपये प्रॉफिट होगा। ये इस डब्बे को कर देते हैं
बंद एक लाइन खींचकर, अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर क्वेश्चन हमें आता है तो वक्त बिल्कुल नहीं लगता है सॉल्व करने में, अगर आता है तो। इसलिए हमें हर चीज़ आनी चाहिए। हमें 85,000 अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया आपने यार, ये तो एकदम भारी आइटम हो रहा है। 85,714, शाबाश शाबाश, निकाल देते हैं यहाँ पे। मैं ये साइड पे निकाल देता हूँ, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट नीचे करूँ। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा, सब निकालना होगा। Now break even point is equals to fixed cost divided by profit volume ratio, or fixed cost 36,000 divide by 42% is equals to कितना आता है? 85,714 आंसर। अब मुझे बता दो ज़रा, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्या नहीं है इसमें। एक कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला क्या था, वेरिएबल कॉस्ट रेशो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अगर सेल्स 100 रुपये है, अगर सेल्स 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन 30 रुपये होता है। कंट्रीब्यूशन का अगर रेशो निकालते हैं तो उसे पीवी रेशो कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का रेशो निकलेगा तो उसे वेरिएबल कॉस्ट रेशो कहेंगे। तो अगर 100% में से पीवी रेशो का परसेंटेज हटा दें तो जो हाथ में आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट का रेशो होगा, परसेंटेज होगा। क्लियर है क्या? उससे फिर सारी कैलकुलेशन आसान होगी। नहीं तो अपन पता है क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला केस क्या था, क्वेश्चन में क्या था, 42,000 था, क्वेश्चन में 42 था, तो 42,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 50 था, ऐसे कर रहे होते, निकाल तो वैसे ही रहे होते। फिर बात समझ में आ रही है रेशो में? तो अगर अपने को रेशो आता है तो अपना सीन बहुत क्लियर हो जाएगा। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। खत्म नहीं होता, सॉरी, अभी एक हरामखोरी इन्होंने दे दी है क्वेश्चन में। आखिरी लाइन ये इतना, मतलब ये बहुत बड़ा कुत्ता बनती है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए यार। अभी इतनी अपन ने ऐसी तैसी कराई है, उसमें आप कह रहे हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000। अगर 1,80,000 रुपए की सेल्स हो तो आपको ये दोनों फोटो फिर से बनाने, यहां पे एक 80 आ जाएगा और कैलकुलेशन आ जाएगी। कर सकते हैं, सेम सेम है। यस, ओके। अच्छा, ये कर चुके हैं आप? तो पवन जी क्या करें, ब्रेक लें कि कितना हो गया है? ओके, चलिए तो फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद अपन आगे क्या सीन करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। पवन जी ब्रेक ले लो।